गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास में चैप्टर 6 में पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ने वाले हैं। बेटा पिछली वीडियो में हमने देखा था किस तरह से डीएनए की डिस्कवरी हुई थी, उसके फीचर्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो आज हम देखते हैं कि वही डीएनए एक नॉर्मल सेल के अंदर, अलाइव सेल के अंदर किस तरह से पैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो सब टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए किस फॉर्म में पैक होता है, जैसे कि हम सबको पता है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो जो डीएनए होता है इट विल नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये केवल सिंपल साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड एज वी हैव स्टडीड इन द 9th क्लास। तो यहाँ पे देखिए ये सेल होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोट्स की यही खासियत होती है। और जो डीएनए होगा वो एज सच स्प्रेड होगा पूरे साइटोप्लाज्म में एंड दिस स्ट्रक्चर विल कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड। ओके, तो ये तो हो गई प्रोकैरियोटिक की बात। अब नेक्स्ट हम सब टॉपिक देखते हैं कि यही डीएनए एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो ट्रू न्यूक्लियस होता है सेल का उसके अंदर हमें पता है कि क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्टली तो हमने डीएनए नहीं पढ़ा था कि डीएनए प्रेजेंट है। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि ये यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो इस फॉर्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होते हैं हमें पता है। एग्जांपल के तौर पे ह्यूमंस के सेल्स में 23 पेयर्स होते हैं। तो हम एक क्रोमोसोम को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, स्टडी करने के लिए। तो ये हमने क्रोमोसोम देखा। अब इस क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, ये ध्यान से देखना। और डीएनए किस रूप में प्रेजेंट होता है? ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे, इस फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे कि हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, डीएनए कैसे होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इतने छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर किस रूप में पैक होता है? अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि रूम के अंदर बेटे एक बहुत 2 मीटर लेंथ की लंबी रोप रख के आनी, तो आप कैसे रख के आओगे? उसको फोल्ड करके, उसको रैप करके रखोगे ना, किसी तरह से ऐसे फैला के तो रखोगे नहीं। वैसे ही जो डीएनए होता है वो किसी तरह से रैप किया जाता है और तब जाके क्रोमोसोम के अंदर पैकेज्ड होता है। तो रैपिंग करने के लिए डीएनए के पहले स्ट्रक्चर को जानते हैं, मतलब चार्ज के रूप में जानते हैं। तो डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। नेगेटिव चार्ज कैसे मिला इसको? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस से डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। अब इस डीएनए को पैक करने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत होगी, और वो प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज होगा नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, नेगेटिव को अगर रैप करेंगे तो दे बोथ विल रिपेल। तो दैट प्रोटीन शुड बी पॉजिटिवली चार्ज। तो वो जो प्रोटीन होगा जिसमें डीएनए रैप होगा वो प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होगा, और उस प्रोटीन का नाम होगा हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन, HISTONE। तो हिस्टोन वो प्रोटीन है। अब ये हिस्टोन को पॉजिटिवली चार्ज हमने क्यों कहा? रीजन पता होना चाहिए। जैसे डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों है? फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस से। तो ऐसे ही हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 बेसिक अमीनो एसिड्स, एंड व्हाट आर दोस? दे आर लाइसिन एंड अर्जिनिन। तो ये वो 2 अमीनो एसिड्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और मैक्सिमम अमाउंट में किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? हिस्टोन के अंदर। एंड दीज बोथ अमीनो एसिड्स विल प्रोवाइड द पॉजिटिव चार्ज टू द हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। क्लियर? नाउ दिस डीएनए इज रैप्ड अराउंड दिस हिस्टोन। तो इस हिस्टोन को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। जो ये हिस्टोन प्रोटीन होता है इसके अंदर 8 सब यूनिट्स होती हैं, इसीलिए इस हिस्टोन को हम लोग कहते हैं ऑक्टामर। ये ऑक्टामर प्रोटीन होता है जिसके अंदर 8 सब यूनिट्स होती हैं। किस रूप में? वो देखते हैं बेटा। H2A, H2B, H3 एंड H4। तो हर एक की 2-2 यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। तो 2 यूनिट्स ऑफ H2A, 2 यूनिट्स ऑफ H2B, 2 यूनिट्स ऑफ H3 एंड 2 यूनिट्स ऑफ H4। तो कितनी यूनिट्स हो गई? 8 यूनिट्स हो गई। These 8 यूनिट्स आर प्रेजेंट इन दी हमारे हिस्टोन मॉलिक्यूल। क्लियर है ना? तो अब हिस्टोन के बारे में पता चल गया है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है हिस्टोन से रैप होता है। तो अब यहाँ पे हमने एक हिस्टोन प्रोटीन बनाया। So we have drawn one histone protein। अब एक बॉल ले लो, जो नॉर्मल बॉल होती है कॉस्को की, कोई भी एक बॉल होती है, ठीक है। उस बॉल के अराउंड एक आप वूल ले लो, ऊन ले लो। ऊन लगभग 2 मीटर लेंथ ले लेना, और फिर उस ऊन को क्या करना है? आपने बॉल के अराउंड, जैसे बॉल है इसके अराउंड हमने रैप करना है। और इस तरह से रैप करना है कि कितने बल आने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो डीएनए होता है इसके अंदर बेस पेयर्स प्रेजेंट हो, जैसे AT, CG, GC, TA,
मैंने बताया था एक टर्म में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पेयर्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको डीएनए कितनी बार इसके रैप करना है, मतलब रैप होता है जनरली कि एक हिस्टोन को कवर अप कर ले, तो एक हिस्टोन लगभग 200 बेस पेयर्स, कितने बेटा, 200 बेस पेयर्स के लेंथ वाले डीएनए को अपने अराउंड रैप करता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे सपोज ये जो डीएनए है ये 200 मीटर लेंथ रैप हो चुका है। अब इसके बाद ये यहाँ पे बढ़ेगा आगे और एक और हिस्टोन प्रोटीन आएगा एंड दिस विल रैप अराउंड दिस एंड come back like this, then again one histone protein, this will wrap around this and then will go then next protein। तो इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन अपने अराउंड जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको रैप कर लेता है। और हर हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, कितने बेस पेयर्स ऑफ डीएनए रैप होते हैं, 200 बेस पेयर। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसी के अंदर ऑक्टेवर यूनिट प्रेजेंट होगी, दो इधर दो इधर दो इधर एंड दो इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये जो डीएनए है, अब इस स्ट्रक्चर को बेटा ध्यान से देखना, ये जो डीएनए है जो एक हिस्टोन प्रोटीन से रैप्ड है, दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज न्यूक्लियोसोम। सो नाउ दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम, जिसमें एक हिस्टोन मॉलिक्यूल से 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप्ड होता है, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को कहेंगे न्यूक्लियोसोम। फिर ये एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से कनेक्टेड होता है, दूसरा तीसरे से। तो इनको कनेक्ट करने के लिए जो डीएनए इसमें बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए। डीएनए वही है लेकिन उस हिस्से को हम क्या पार्ट कहते हैं, लिंकर, LINKER, लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए को पकड़ रखने के लिए एक स्पेशल हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहेंगे H1 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये अलग है H1 हिस्टोन प्रोटीन, इसके 8 यूनिट्स नहीं है, ये अलग से एक सिंगल यूनिट है। सो क्लियर हो गया आपको। तो आज हमने एक स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम, और ये स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है डीएनए को रैप करने के लिए। इसके बाद बेटा क्या होता है देखना, जब इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स इकट्ठे हो जाते हैं, सपोज ये एक न्यूक्लियोसोम है, डीएनए हो गया रैप, सेकंड न्यूक्लियस है, डीएनए हो गया रैप, ये थर्ड न्यूक्लियोसोम है, डीएनए रैप, ये फोर्थ न्यूक्लियोसोम है, डीएनए रैप, फिफ्थ। इस तरह से जब कंटिन्यूअस 10 यूनिट्स के पार हो जाती है तब उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमैटिन फाइबर्स। सो अब ये हमारे कहलाएंगे क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। तो अब ये क्रोमैटिन फाइबर जो होता है दिस विल लुक लाइक दिस, जैसे न्यूक्लियोसोम है, तो इस तरह से क्रोमैटिन फाइबर्स दिखाई देंगे। और ये क्रोमैटिन फाइबर्स पर हमारा जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर पैक्ड रहते हैं, इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स है यहाँ पे। सब आपको आ गया होगा समझ में आई थिंक कि डीएनए किस तरह से एक क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड रहता है। अब हम इस क्रोमैटिन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो क्रोमैटिन होता है ये एक क्रोमोसोम के अंदर 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। देखो बेटा, जहां पे क्रोमैटिन लूजली पैक्ड हो, लूजली पैक्ड मतलब कि इस तरह से दूर दूर पे हो, यहाँ पे एक हिस्टोन है, यहाँ पे एक हिस्टोन है, उसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। और जहां पे क्रोमैटिन टाइटली पैक्ड होता है, कैसे, इस तरह से, ठीक है, इसको हम कहेंगे यूक्रोमैटिन। तो ये 2 फॉर्म के क्रोमैटिन्स बनेंगे हमारे, ठीक है। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है बेटा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप, ये जो वीडियो है इसको ध्यान से सुने और फिर उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ बेटा, उस नोट्स को अपने नोटबुक में लिखें और फिर याद करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।